अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन शाह गर्देज़ी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश सरफराज साहब। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ ही साथ ये राइटर भी हैं। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए। जनाब दानिश सरफराज साहब आज हमें बताएंगे फेमिनिज्म के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले जैन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार ये सभी व्यूअर्स के सामने कर सकूं और फेमिनिज्म के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मजीद माशरे में लेके आ सके कि ये है क्या और आजकल के जो लड़के हैं वो फेमिनिज्म को कैसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि फेमिनिज्म जो है दैट इज अ स्कूल ऑफ थॉट। वो ये कहता है कि जो मर्द और औरत है दे आर इक्वल। अच्छा, कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। इक्वल किस लिहाज से? इक्वल इन अगर तो इक्वल हैं तो फिर मर्दों के और औरतों के नाम फिर एक जैसे होने चाहिए, उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें आप, ये भी तो एक्सट्रीम है ना एक मेल पेट्रियार्की की। अगर औरत एक बच्चा पैदा करती है तो उसको आइडेंटिटी जो है वो उसके बाप ने देनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो कह लेंगे बड़ी बड़ी वो रिलीजियस सीट्स हैं जो हमारी, उसमें भी जो मर्द ही हैं वो मतलब कि अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर है। ठीक है, तो देखा जाए तो किसी ना किसी हद तक जो औरतें हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज इक्वल एज मैन, इक्वल टू मैन। ठीक है, तो इसमें ये है कि मर्दों को चाहिए कि औरतों को इक्वल राइट्स देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है जिसमें देखें जो यूरोप में ये कहते हैं कि औरत और जो मर्द है दे नीड नॉट गेट मैरिड। ठीक है, वो उन्हें शादी की जरूरत नहीं, दे कैन लिव देयर लाइफ विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेलिबेसी। वो कुंवारे भी रह सकते हैं और जरूरी नहीं कि मर्द ने औरत के साथ शादी करनी है, औरत ने मर्द के साथ करनी है। तो सेम सेक्स मैरिजेस का भी कंसेप्ट आ चुका है जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है। ठीक है, देखिए माशरे में हम पाकिस्तान में ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि जो मर्द है और जो औरत है वो इक्वल है। हम वी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेन, बट द थिंग इज़ कि वुमेन और जो मेन है जो ये सोचते हैं कि उनकी जो फोर्थ वेव को पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाए तो दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। मुआशरा इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रिलीजियस स्टेट। तो देखें मतलब जितने भी रिवील्ड रिलीजन्स हैं दे कैन नॉट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ टैबू और इमोरल जो कॉन्सेप्ट है इन आवर सोसाइटी। तो इसमें इसके लिए ये थोड़ा सा फेमिनिज्म को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो फोर्थ वेव है उस या जो थर्ड वेव भी लोग इसको कंसिडर करते हैं कि जिसमें गेज और लेस्बियन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल सोच रखने के मालिक हैं तो उनके नज़दीक क्या माशरा चाहते हैं वो। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ जो फेमिनिज्म के हैं वो ये कहते हैं कि जो मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी होनी चाहिए। देखें आपने देखा होगा कि औरत मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रचार होते हैं कि जो लोग ये मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे भी लगते हैं। तो ठीक है, जिस्म आपका है, हर बंदे का जिस्म और उसकी मर्जी अल्लाह ताला ने हर बंदे को अशरफुल मखलूक पैदा किया है। ही और शी इज़ ऑनर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहे जो करें, जो कोई कत्ल करके कहेगा मेरा वेपन मेरी मर्जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपकी मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि मुआशरे में एक सर्टन जो कानून हैं उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, और जो कानून होते हैं, जो असूल ज़वाबित होते हैं, एथिकल कोड्स होते हैं, वो मुआशरे में इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं, ना कि उनकी आज़ादी को रोकने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए कि जो ये मतलब देखिए फेमिनिज्म डज नॉट मीन कि आप यू कैन डू वट एवर यू वांट। पर्टिकुलरली जो औरतों को हर चीज़ वो कहता है कि आप करें, आप इक्वल हैं उसी तरह जैसे जो मर्द हैं वो हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके जो प्रॉपर स्टडी की जाए। इसमें ये है ना दानिश साहब, देखिए औरतें मर्दों के इक्वल हैं, मर्द औरतों के इक्वल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत की तरफ से हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। आप ये देखें कि एक मर्द अगर किसी कमरे में है, वहाँ पे कोई छिपकली आ जाती है, कोई इस तरह की चीज़, तो मर्द उसको उस तरह से नहीं लेता जिस तरह से अगर कोई औरत है और उसमें कोई चूहा आ जाता है या कोई, तो वो एकदम से शोर, तो फर्क तो है ना। और मैं आपको बताता हूँ जैन, देखें ये औरतों की देखें, आई हैव इंटरव्यूड सम वुमेन, दे से कि ये मर्द ही है जिसने औरत के दिल में डर डाला। ठीक है, अब देखिए मैं भी थोड़ा सा बीइंग मैन मैं भी इससे डिसएग्री करता हूँ कि मर्द सबसे बड़ा फेमिनिस्ट तो मर्द ही है जो औरत को एक इक्वल राइट्स देता है। देखिए जब वो एक बच्ची होती है वो एक बाप की तरह उसके सर पे साए की तरह खड़ा होता है। ठीक है,
और अगर फॉर एग्जांपल जब शादी होती है तो वो उसको प्रोटेक्शन देता है, वो सड़क पे जब चलती है तो वो उसके मतलब कि साइड बाय साइड चलते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। और अगर देखा जाए जब वो एक ओल्ड एज में चले जाते हैं तो फिर भी क्या होता है कि औरत को उसका बेटा है उसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन देता है अपनी माँ को, ठीक है। तो मर्द जो है दैट इज़ द वन ऑफ ट्रिमेंडस फेमिनिस्ट इन आवर सोसाइटी, ठीक है। वो मर्द बल्कि ज़्यादा उसको प्रमोट करता है कि औरत जो है वो ज़्यादा इक्वल है, वो अच्छा दानिश साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फेमिनिज्म का ये जो सारा ये है, ये सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ? देखिए ये यूरोपियन एक मूवमेंट थी जहाँ से ये शुरू हुआ था, क्योंकि औरतों को अगर देखा जाए तो इनजस्टिस तो हुए हैं, ठीक है। औरतों को इग्नोर तो किया गया है बड़ी, इवन तो कि ये पिछले साल वो औरतों को अभी जाके इजाज़त हुई है सऊदी अरेबिया में वो गाड़ी चलाने की। तो इसी तरह हिस्ट्री अगर उठा के देखी लेकिन जाए दानिश साहब ये देखें ना कि ये अगर हम यहाँ पे ये बात करें सऊदीया में अगर इस वक्त आज़ादी दी गई है, लेकिन अगर हम बैक हिस्ट्री में चले जाएं 1450 साल पहले जबकि इस्लाम के इब्तदाई अय्याम थे, तो उनमें अगर देखा जाए तो औरतों, चूँकि उस वक्त सवारी के लिए तो ऊँट और घोड़े वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, तो मैंने कई ऐसी खातून देखी हैं जो नेज़ाबाजी भी करती थी, मैंने कई हिस्ट्री में पढ़ा ऐसी खातून थी जो घुड़सवारी भी करती थी, रज़िया तो सुल्ताना इसकी मिसाल है। और हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की अगर हम बात करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जोजा थी, वो घुड़सवारी की इतनी माहिर थी, फिर वो नेज़ाबाजी की माहिर थी। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि औरतों को मना किया गया है इन चीज़ों से या रोका गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप दूसरी जोजा की बात करें तो वो तिजारत में बड़ी माहिर थी। अब इसी तरह हमें कई मिलती हैं कि वो बादशाह भी मुल्क की रह चुकी हैं, कई ऐसी मलका बिल्किस के बारे में आपने सुना होगा। तो कहाँ पे फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए ऐसा कुछ ना कुछ तो था पहले, ये तो कंफर्म है। देखिए हिस्ट्री देखिए, अगर ये हिस्ट्री है हमारी रिलीजियस हिस्ट्री ये बात करती है, तो रिलीजियस हिस्ट्री के साथ साथ जो मतलब देखें जर्नल हिस्ट्री है वो भी ये बात करते हैं कि औरतों को वोट पास करने की इजाज़त नहीं थी, औरतें राइटर नहीं हो सकती थी। विक्टोरियन इरा जो है जिसमें मतलब 18वीं सेंचुरी आप देख लें तो उस दौरानिए में क्या थी कि औरत एक राइटर नहीं हो सकती, तो वो क्या सूडो नेम यूज़ करती थी जिसमें वो मर्द का नेम यूज़ करके, वर्जीनिया वुल्फ आपने सुना होगा, तो वो मर्द का नाम यूज़ करके राइटर बनी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ख्यालात हैं कि मतलब जिसमें औरतें जो है वो डायरेक्टली राइटर भी तो नहीं हो आपके नज़दीक ये है कि औरत जो है वो मर्द के इक्वल है? मेरा नज़रिया तो ये है, फेमिनिज्म भी कहता है कि मर्द और औरत इक्वल है। लेकिन देखा जाए तो जो ग्रीक्स हैं, देखिए इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, इंटेलेक्चुअलिटी जो है, वो भी ये किसी हद तक औरत को स्नब करती रही है, सप्रेस करती रही है। हिस्ट्री अगर देखें ग्रीक हिस्टोरियंस जो थे, ग्रीक राइटर्स जो हैं, उन्होंने भी औरतों को कोई ऐसा प्रमोट नहीं किया। आप जो एरिस्टोटल ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जो औरत का काम सिर्फ घर में रहना है, उसका घरेलू काम करना है, और शी कैन नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। दी पॉलिटिक्स उसकी किताब है, उसमें उसने लिखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये साथ साथ मतलब कि लिखी जाती हैं, साथ साथ चलती हैं। और मैं एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम आई वुड से कि हमारे मुआशरे में जो औरतें हैं दे आर इक्वल टू मैन, ठीक है। दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर ट्रीटेड वेरी रिस्पेक्टफुली। तो मुझे ये बताइए कि अगर औरतें मर्दों के इक्वल हैं तो फिर कोई ऐसी आप 5 ममालिक बता सकते हैं कि जिसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई खातून हो? ओके अच्छा, आप खाली अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करते हैं तो उससे हट के भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हैं लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई इस तरह कोई अच्छे रैंक्स पे मिलिट्री में भी हैं, तो एक वक्त आएगा जब देखें जब पेट्रियार्की की थोड़ी जो कह लें कि एसेंस है, जो पेट्रियार्की मेल पेट्रियार्की के जो ट्रेंड्स हैं वो कम होंगे और देखिए ऊपर आएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैंने सवाल इसलिए नहीं किया कि है होनी चाहिए, मेरा सवाल ये था कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ जी, अच्छा उसमें ये भी है कि जो औरत देखिए उसको वीकर थोड़ा सा समझा जाता है। आपने जैसे बायोलॉजिकली कहा कि औरत जब एक पैदा होती है तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ सर्टन थिंग्स, जिसमें मर्द को उस चीज़ का डर नहीं होता, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो औरत बायोलॉजिकली थोड़ी सी वीक बनाई गई है। जो नेचर है वो इस चीज़ की कह लें कि एविडेंस है। यानी फेमिनिस्ट जो होते हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे बीइंग फेमिनिस्ट मैं ये कहता हूँ कि बायोलॉजिकली जो वुमेन है दैट इज़ वीकर
फिजिकली दैट इज वुमन इज वीकर देन मैन, ठीक है। तो उसमें आप खाली इस चीज़ की नहीं, आप मेल और फीमेल किसी भी चीज़ में देख लें, एनिमल्स में देख लें आप, ठीक है। जो 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 मुर्गा है और जो मुर्गी है उनमें बायोलॉजिकल नज़र आता है। जो हॉर्स है और जो हॉर्स की जो घोड़ी है मेयर है, उसमें भी फ़र्क नज़र आता है। तो इस तरह बहुत सारे मतलब के मसाले हैं। और इवन दो कि अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो उनमें भी मेल और फीमेल डिफरेंस है, और फिर वो हार्मोन्स उनके आपस में होते हैं। और उसके बिल्कुल, ये इस तरह का पपीता जो है उसके बारे में भी काफ़ी कहा जाता है, खजूर के बारे में भी कहा जाता है। और तो फिर ये आप ये देखिए कि इसमें एक और मज़े की बात है कि आज तक जितने भी रिलीजियस पैगंबर आए हैं हमारे, वो तमाम तो मर्द ही आए हैं। हाँ जी, अब देखें ना, यही तो सारी बात है। मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं, लोगों का ये कहना है कि जो फिलोसफर होते हैं वो भी मर्द ही होते हैं। अब जो प्रॉफिट्स हैं वो भी मर्द हैं। अब देखें जो मतलब बड़े बड़े इमाम मस्जिद होंगे वो भी मर्द ही होंगे। जो बड़े बड़े जो कह लें पादरी होंगे, बड़े बड़े प्रीस्ट होंगे, और बड़े जैसे कि होली फादर जो हैं पोप है वो भी मर्द होंगे। तो इस तरह देखा जाए, अगर बड़ा पंडित है, मंदिरों के अंदर पंडित हैं वो भी वो होंगे। गुरुद्वारों के अंदर गुरुद्वारों के अंदर जो उनके वो हैं प्रीस्ट हैं, या जो भी मामला उनके हैं डील करते हैं, वो भी मर्द। तो किसी ना किसी हद तक तो औरतें ठीक होती हैं, ठीक नहीं। देखें, अब आप क्या समझते हैं कि इन तमाम जगहों पे औरतों को भी होना चाहिए? देखें, हो सकती हैं। क्या औरत मर्द से कम पाक है? क्या औरत मर्द की जितनी एक स्पिरिचुअलिटी की हामिल नहीं है? वो है। देखिए, औरतें भी उतनी ही स्पिरिचुअल हैं जितने मर्द हैं। तो मेरी राय ये है कि वी शुड प्रमोट फेमिनिज्म, वी शुड थिंक दैट वुमेन आर इक्वल, एंड वी शुड सपोर्ट वुमेन in our society कि वो equal हैं, they can come up and they can come up with their complete competencies। वो मुआशरे का एक हिस्सा बनती हैं, बन सकती हैं और हैं, और वो मज़ीद डिफरेंट प्रोफेशंस में जाके अपने मुआशरे को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब दानिश सरफराज साहब, हमारे साथ आज मौजूद थे। नाज़रीन, आप लोग भी इस बात पर सोचिएगा, गौर फिक्र कीजिएगा और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हम दोनों को याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।